लोगासे मिल्की को हिसार कहते हैं, पहाड़ों की मिल्के, और यह नामास पर बालकल ठीक बीतता है। हिमालय के दामन में इस्लामाबाद से थोड़ी ही दूर मरिसबज पहाड़ों पर एक ताज की तरह विराजमान है। यहाँ की हवा मुख्तलिफ है। यह पतली, ठंडी और चेर की सुइयों और गेलिमटी की खुशबू से भरी हुई है। जब पंजाब के मैदान गर्मियों की धूप में तप रहे होते हैं, लोग आस जगह का ख्वाब देखते हैं। वहाँ अपना सामान बांधते हैं और इस खूबसूरत पनाहगाह तक पहुँचने वाली बिलक खाती सड़कों पर चल पड़ते हैं। यह एक पनाहगाह है, गर्मियावर शहरी जिंदगी की हिंगाम खेजी से बचने वालों के लिए एक ठंडी जन्नत। सफ़र खुद भ्यास के दिलकशी का हिस्सा है। हर मोड़ पर आइकनिया दिलकश नज़ारा सामने आता है। मरी की खूबसूरती सिर्फ आस के मौसम में नहीं है, यहाँ से के मंजरनामे के बुंद में है। लंबे चीड़ के दरख्त ढलवानों पर खामोश महाफिजों की तरह खड़े हैं। उनकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं। इनके नीचे पहाड़ियों को सब्ज का लैन ढांपे हुए है, जो बहार में रंगीन जंगली फूलों से भरा होता है। सर्दियों में सब कुछ बदल जाता है। खालिस सफ़ीद बर्फ की चादर दख्तों, छतों और सड़कों को ढांप लेती है। शहर को एक जादुई सर्दियों कैसर ज़मीन में बदल देती है। यह बदलता हुआ मंजर ही है जो लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है। आप घंटों एक बालकोनी पर बैठकर बादलों को बहते हुए देख सकते हैं, हल्की हवा महसूस कर सकते हैं और फितरत की आवाज़ें सुन सकते हैं। यह एक सादा सी खुशी है, लेकिन हरी खुशी है। मरी की अहमियत की कुदरती किस्से से कहीं ज़्यादा है। यह हमेशा से एक अहम जगह ही है, सकाफतों का सिंगमा और इक़्तिदार का मरकज़। अंग्रेज़ों के लिए यह एक गरमाईदार हुकूमत था। पाकिस्तानियों के लिए यह सबसे ज़्यादा पसंदीदा और काबिल रसाई पहाड़ी मकाम है। इसका मकामा स्ट्रीट टजके, जो पीर पंजाल रेंज के गलियात खत्ते में ऊंचाई पर वाक़ा है। यह बुलंदी जो औसतन 2291 मीटर है, इसे वो खुशगवार आबोहवा देती है जिसने इसे मशहूर किया है। इसके बुलंद तरीन मकामात से साफ दिन में कोई दूर दराज बर्फ से ढकी कश्मीर के चोटियों को देख सकता है। एक वाकई शानदार नज़ारा जो आपको हिमालय की अजमत की याद दिलाता है। जब कोई मरी की गलियों में चलता है, ख़ास तौर पर माल रोड पर, तो उससे तारीख का एहसास होता है। पुरानी इमारतें एक गुजरे हुए दौर की कहानियाँ सरगोशियाँ करती हैं। सयाहों की हिंगामा खीजी, भुने हुए भट्टे की खुशबू और ख़ानदानों की छाछाहटा एक मुतहर्रिक माहौल पैदा करती है। यह एक जिंदा शहर है जो मुसलसल तरक्की कर रहा है, फिर भी अपने माजी को अजीज रखता है। यह एक ऐसी जगह जहाँ यादें बनती हैं। बच्चे यहाँ अपनी पहली बर्फबारी का तजुर्बा करते हैं। ख़ानदान बारिश देखते हैं, वे चाय के गुरमट पर बांटते हैं। यह सिर्फ एक यतीम काम से बढ़कर है, यह कौमी शनाख्त का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ताज में एक प्यारा जौहर। इससे बेहद पहले खैबर थानवियान पहाड़ों पर कदम रखते यह ज़मीन कदीम कबाइल का घर थी। अस्खते की तारीख कदीम है, जो वक्त के धंधलके में फैली हुई है। कहा जाता है कि यह इलाका बुनियादी तौर पर धंधबासिया और करलाल कबाइल की आबादी थी। ये सख्त पहाड़ी लोग थे जो जंगलाता और नाहमवार इलाके से गहरा तल्ख रखने वाली जिंदगी गुजारते थे। वो पहाड़ियों के राज जानते थे, घने जंगलों से गुजरने वाले रास्ते और वह जगह जहाँ चट्टानों से ताज़ा चश्मे निकलते थे। इनकी जिंदगियां सादा थीं, जो बदलते मौसमों और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले कदीम रवायात के ताबा थे। वह पहाड़ी बादशाही के असले रखवाले थे। अनाबतदाए बाशिंदों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वो किसान और चरवाहे थे, सीढ़ीदार ढलवानों पर ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर काश्त करते और अपने जानवरों को ऊंचे चरागाहों में चराते थे। उनके घर अमी पत्थराव और लकड़ी से बने थे, जो भारी सर्दियों की बर्फबारी और मानसून की बारिशों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। वह करीबी बरादरियों में रहते थे, एक दूसरे पर हमायत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हिसार करते थे। मरी का नाम खुद बाज के ख्याल में मरही से निकला है, जिसका मतलब 51 चीज गहिया एक चोटी है। एक ऐसा नाम जवास के मकाम बालकल सही जाहिर करता है। यह कबाइल जैसे धंध सदियों तक पनिया ज़ादियावर अपनी ज़मीन की सख्ती से हिफाजत करते रहे। इन कबाइल की कहानियाँ इस खत्ते के लोक दास्तानों में बुनी हुई हैं। बहादुर सरदारों के कहानियाँ, कदीम दरख्तों में रहने वाली रूहों की,
और पड़ोसी कबीलों के साथ तनाज़ात की कहानियाँ सर्दियों के कैसर रातों में आग के गर्द सुनाई जाती। इनके थकाफ़त अपनी मौसीकी, रक्स और रस्म रिवाज से माला माल थी। अगरचे साबदाई दौर के तहरीरी रिकॉर्ड बहुत कम हैं, ये ज़बानी रवायात ने उनकी याद को जिंदा रखा है। इन कबाइल की मौजूदगी आज भी बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। मरिया और आसपास के इलाकों, जिन्हें गलियात कहा जाता है, में बहुत से मकामी ख़ानदान पेनिनसुल को अनासली आबादकारों से जोड़ते हैं, जो अपने साथ एक फ़ख्र मंदूर सह लेकर चलते हैं। बरतानवियों की आमद से पहले मरी वह शहर नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। ये छूटे बिखरे हुए देहातों का एक मजमुआ था जो जंगलाती पहाड़ियों में छुपा हुआ था। यह दुनिया का एक पुरस्कून अलग-थलग हिस्सा था जो नीचे के मैदानों में उठने और गिरने वाली अजीम सल्तनतों से ज्यादा खतरा होता था। महाराजा हरनजीत सिंह के तहत सिखों का 19वीं सदी के अवाइल में इस खत्े पर कुछ कंट्रोल था, लेकिन ढलवान इलाका और मकामी कबाइल की आज़ाद फितरत ने इसे हुकूमत करना मुश्किल बना दिया। यहाँ एक जंगली और खूबसूरत जगह थी जो अपनी लंबी और दिलचस्प तारीख में एक नए बाब के आगाज का इंतजार कर रही थी। जदीद मरी की कहानी 1851 में शुरू होती है। दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद बरतानवियों ने इस इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। वह मैदानों के शदीद गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। मेजर जेम्स आयबट हजारह के पहले डिप्टी कमिश्नर के बारे में कहा जाता है। कहानों ने मरकी चोटियों को बरतानवी फौजियों के लिए एक सिनेटोरियम के लिए एक मिसाली मकाम के तौर पर शनाख्त किया। ठंडी आबोहा और घने चीड़ के जंगलात बालकलोही थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। ज़मीन बाकायदा तौर पर हासिल की गई और एक शहर को शुरू से तामीर करने का काम शुरू हुआ। यह एक बहुत बड़ा मंसूबा था, एक दौर दराज वीराने को एक जदीद और पीटर्स के पहाड़िया स्टेशन में तब्दील करना। बरतानवियों ने शहर के बुनियादी मोहतात मनसूबा बंदी के साथ रखे थे। उन्होंने सड़कें, गिरजाघर, डाकखाने और शानदार नो आबादियाती बंगले बनाए। मरकजी सड़क, जिसे माल रोड के नाम से जाना जाता है, शहर के मरकजी शरियान के तौर पर बनाई गई। उसे आरामदा चहलकदमी के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसके साथ दुकानें, बैंक और इंतज़ामी इमारतें थीं। अस्तर की सबसे मशहूर इमारतें आज भी हैं जो विक्टोरियन इंजीनियरिंग और फन तामीर की गवाही देती हैं। 1857 में तामीर करदा होली ट्रिनिटी चर्च और इसकी मखसूस सरखच वाल जनरल पोस्ट ऑफिस वह निशानियाँ हैं जो मरी के किरदार की तारीफ करती हैं। ये इमारतें आपको वक्त में वापस ले जाती हैं, घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों और औरबियों की गेंदों के दौर में। मरिजल दहीन व आबादियाती पंजाब हुकूमत का गरमाइसद मकाम बन गया। 1853 से 1806 तक पूरी इंतजामिया पहाड़ियों पर मुंतकिल हो जाती थी तक ठंडी पहाड़ी हवा में अपने मामलात अंजाम दे सके। इसने इसकी हैसियत को बहुत बढ़ा दिया। यह सिर्फ क्रीज वोट नहीं था, यह हकदार का मर्कज था। गवर्नरा और दीगर आला अहदेदारों के लिए शानदार मकानात बनाए गए। शहर को अच्छे तरह से मंजूम किया गया था, जिसमें तामीरता और सफाई के बारे में सख्त वादे थे। यह इंग्लैंड का एक्ट खड़ा था जो हमाली हमें दोबारा बनाया गया था, जिसमें बागात, मरिकल बजी से कल्ब और फौजियों और शहरियों की प्यास समझाने के लिए एक बड़ी शामिल थी। बरता नवियों के लिए मरी सिर्फ ठंडा होने की जगह से बढ़कर था। यहाँ की सल्तनत की इलामत था, एक ऐसी जगह जहाँ वह घर से दोरापनी सेहत और अपने तर्ज जिंदगी को बरकरार रख सकते थे। उन्होंने बरतानवी अफसराना और सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तालीम देने के लिए लॉरेंस कॉलेज जैसे बावकार बोर्डिंग स्कूल कायम किए। यह शहरा एक खुसूसी अनकलीव था, एक एहतियात से तामीर शुदा दुनिया जो हुक्मरान तबके की ज़रूरियात को पूरा कर। यह थी असदौर की विरासत नाकाबिल तरदीद है। उन्होंने जो बुनियादी ढांचे बनाया और जवानदाजान होने मुतारफ कराया है, उसने अमरीकी शनाख्त को शक्ल दी है, जिससे मशरक़ और मगरब का मनफरदा इम्तिजाज पैदा हुआ है जो आज ज़ायरीन को बेहतर दिल कशलगता है। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मरी ने तश्कील शुदा मुल्क पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर एक नया बाब शुरू किया। बरतानवियों की रवानगी ने शहर को आम पाकिस्तानी आबादी के लिए इस तरह खोल दिया जो पहले कभी मुमकिन नहीं था।
उसने एक खसूसी नवाबादियात रिजोर्ट किया पर नए शनाख्त को तर्क कर दिया और मुल्क के पसंदीदा पहाड़िया स्टेशन के तौर पर अपने नए किरदार को अपना लिया। वह शानदार बंगले और सरकारी इमारतें जो कभी बरतानवी अदीदारों को रहाइश देती थीं, अब पाकिस्तानी हुकूमत इस्तेमाल करती थीं और इसके शहरियों के लिए दस्तयाब हो गई। मेरी कौमी फ़ख्र की इलामत बन गया, एक खूबसूरत मंजिल जवाब एक के लिए काबिल रसाई थी, ना कि सिर्फ चंद मरात याफ्ता अफराद के लिए। आज़ादी के बाद के दौर में नुमायां तरक्कियां और तोसिया हुई। बढ़ते हुए सियाहों की तादाद को पूरा करने के लिए नए होटल, रेस्तोरां और दे खाने खुल गए। शहर अपनी नवाबादियाती दौर की हदूद से आगे बढ़ गया, जिसमें आसपास की पहाड़ियों पर नए रहायशी इलाके तैयार हुए। ये ख़ानदानी छुट्टियों, हनीमून करने वालों और तलबा के लिए एक बेहतरीन मंजिल बन गया। हुकूमत ने अभ्यास किया, हमीद को तस्लीम किया, सड़कों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में सरमाया कारी किया कि सफ़र को महफूजा और ज़्यादा आरामदा बनाया जा सके। मरकीनी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुर्बत ने स्कीम कबूलियत को मज़ीद बढ़ा दिया, जिससे यह शहर के बासियों के लिए आरामाव और तफरीह की तलाश में एक मिसाली हफ्ते के आखिर की छुट्टियों की जगह बन गया। आज मरी साल भर का सियाती मरकज़ है। अगरचे गर्मियाँ अरूज का मौसम रहती हैं, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी की शबड़ी तादाद में हजूम कोने तरफ खींचती है। शहर का एक मोटी सफ़ेद चादर में ढका हुआ अंजारहा अपनूती एक बड़ी खश है और मौसम सरमा का मेल हथवार के माहौल में इजाफा करता है। सियाहत की सनत मुकामी मैशत की जान है, जो हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम करती है। वादियों के दिलकश नज़ारे पेश करने वाली चेयर लिफ्ट सावर केबल कारों से लेकर रवायती दस्तकारी फरोख्त करने वाली यादगारी दुकानों तक, शहर अपने ज़ायरीन के लिए एक यादगार तजर्बा फराहम करने के लिए तैयार है। यह ममलका को हसार बनी हुई है, पाकिस्तानियों के दिलों में राज कर रही है। चोटी के मौसमों में ज़्यादा फिरावर माहौलियाती खदशात जैसे चैलेंजों के बावजूद मरीकी तारीखी और सकाफती अहमियत की मनह हुई है। यह एक ऐसी जगह जहां तारीख की थें एक साथ मौजूद हैं। आप 150 साल पुराने चर्च के पास से गुजर सकते हैं, एक रवायती की कश्मीरी शाल खरीद सकते हैं और एक जदीद फास्ट फूड खा सकते हैं। ये सबक चंद मिनटों में। यह एक जिंदा अजायब और एक मुतहर्रिक जदीद शहर है जो एक में समाया हुआ है। मरीक इस कबायली देहातों के मजमूए से एक बरतानवी सीनी टूरीम तक और आखिर में पाकिस्तान के सबसे बड़े पहाड़िया स्टेशन तक तब्दीली की एक काबिल जिक्र कहानी है। ये हमेशा कहता रहा, पहाड़ों का एक प्यारा जौहर है।